सबसे पहले बॉयलरप्लेट कोड सेम इज टाइटल के टैग के नीचे लिंक का टैग लगा के स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, सी एस एस हमारा लिंक हो चुका है। अब यहाँ पे अटैच करवाएंगे हमारा स्क्रिप्ट और यहाँ पे करेंगे quiz डॉट जेएस। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइटल चेंज करूंगा एंड दिस इज आवर प्रोजेक्ट नंबर 6 और प्रोजेक्ट 6 है हमारा क्विज एप्लीकेशन। ठीक है, सो अभी यहाँ पे सीधा नीचे गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो index.html का फाइल है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके करेंगे इंस्पेक्ट, और पहले वैसे भी HTML कर रहे हैं तो बाद में इसको कर लेते हैं। ओके, सही है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, हम करेंगे बेसिक सा HTML कि क्या दिखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक div का टैग बनाऊंगा और इसके अंदर क्लास पास कर लेता हूँ कंटेनर का। ये हमारा सबसे बड़ा कंटेनर होने वाला है। इसके अंदर एक div बनाऊंगा मैं, ये हमारा होगा div क्लास में, इसमें पास कर देता हूँ quiz डैश बॉक्स का। ठीक है, अब क्विज बॉक्स के अंदर क्या क्या होने वाला है, एक क्विज हेडर होगा, ठीक है, और एक क्वेश्चंस के लिए होगा, ठीक है, जिसमें ऑप्शंस वगैरह होंगे, और एक क्विज फुटर होगा। तो तीन मुझे डिव बनाने पड़ेंगे। तो एक डिव बनाऊंगा मैं यहाँ पे क्विज डैश हेडर के लिए, ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन क्लास दे दिया मैंने, या इसको क्वेश्चन सेक्शन का नाम दे देते हैं, अंदर इसका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये डिव हो गया। तीसरा जो है वो डिव अपन बनाएंगे क्विज फुटर के लिए, जहाँ पे करूंगा क्विज डैश फुटर। सही है, अब तीनों में क्या क्या आएगा, जो क्विज हेडर है उसके अंदर हम एक डालेंगे H2 और यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे जावा स्क्रिप्ट क्विज है, और साथ में इसमें जितने भी क्विज होंगे और कौन सा क्विज चल रहा है वो हम दिखाएंगे, प्रोसेस बोले तो कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पैन बना देता हूँ और इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ प्रोग्रेस का, प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस पता है क्या है, कौन सा क्विज चल रहा है। अभी के लिए यहाँ पे इसको 1 रखेंगे स्लैश, और जितने भी क्विज होंगे, लाइक सपोज 10 क्विज हैं तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 10 है और अभी 1 फर्स्ट वाला जो है वो चल रहा है, तो ये हमारा इस तरह से प्रोग्रेस होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन सेक्शन के अंदर मैं एक H3 ले लेता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन के लिए होगा, लाइक व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, कुछ भी अभी हमने ले लिया वैसे भी। अब यहाँ पे अपन जो है वो एक आईडी पास करेंगे एंड आईडी में इसको दे देता हूँ क्वेश्चन का, इसके साथ आंसर्स होंगे। तो यहाँ पे एक डिव बनाएंगे क्योंकि ऑप्शंस होने वाले हैं, तो 4 ऑप्शन हम देने वाले हैं, तो हमें 4 जो है वो बटन्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने एक डिव बना दिया है, इसको अपन एक यहाँ पे क्लास दे देते हैं और क्लास दे देता हूँ आंसर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ बटन, और ये हमारा लेट्स सपोज करें आंसर 1 होगा, ठीक है, या ऑप्शन 1 कह लो, इस तरह से। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, लाइक ये आंसर 2, ये 3 और ये 4, इससे करेक्ट वाला हमने चूज करना है, तो वो बाकी आगे का काम है। अब फुटर के अंदर क्या आएगा, फुटर में हम बस एक बटन बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जब उस पर क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक बटन नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक पास करूंगा क्लास, लेट्स टेक अ क्लास ऑफ क्विज डैश BTN, नहीं क्विज नहीं, नेक्स्ट। चले, तो ये हो गया हमारा क्विज बॉक्स के लिए ये सारा HTML। अब चलते हैं ब्राउजर में, जरा देख लें। तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा जो है वो प्रोग्रेस है, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये 4 ऑप्शन है क्वेश्चन के, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन का बटन है। इसको पहले करेंगे अपन स्टाइलिंग। सो लेट्स गो टू style.css। ठीक है, तो ये सारा जो स्टाइलिंग है वो मेरा है क्विज बॉक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ, क्विज बॉक्स स्टाइलिंग। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कमेंट, क्विज बॉक्स स्टाइलिंग है हमारा। ओके, लेट्स गो टू ब्राउजर। तो हमारा सारा देखिए स्टाइलिंग अप्लाई हो गया। अब बटन अभी हमारा शो नहीं हो रहा, लेट्स सी, नेक्स्ट BTN डिस्प्ले नन हुआ हुआ है, इसको हटा देते हैं इधर से। बटन आ गया हमारे पास, चलो इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। ओके, बटन आ गया हमारे पास। इनमें आई थिंक क्लास का इशू है, क्लास लगाया नहीं है। तो लेट्स गो टू index.html, और जितने भी ये बटन है ना इनमें क्लास लगेगा।
तो इनमें सारे बटन्स को मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और इधर जो है वो अपन क्लास पास करेंगे आंसर डैश btn का। तो इनमें भी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये हमारे आंसर आ गए। तो ये हमारा क्विज जो है वो बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो क्वेश्चन जो है वो हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही जो है वो निकालना है, आंसर्स भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही जाके निकालेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का बटन कब शो होगा, जब हम कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो बस मैंने आपको वैसे ही एज अ एग्जाम्पल शो करवाया कि इस तरह से यहाँ पे इस आंसर्स के डिफ के अंदर ये सारे इतने जो है वो बटन्स हमने बनाने जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ से अभी हम इनको हटा देते हैं और मैं इधर एक कमेंट पास करूंगा, ऐड आंसर्स, ऐड आंसर बटन बाय जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने डाला हुआ है ये, इसमें हम क्वेश्चन डालेंगे तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। तो अभी हमारे पास कुछ होगा नहीं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है वो बटन है, इसको भी अभी के लिए हम हाइड रखेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले हमने ब्लॉक करा हुआ है ना CSS में, उसको दोबारा से हम यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो नन कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना कुछ हो रहा है। ये जो जितनी चीजें अभी जो आपको दिखी हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो शो करवाने वाले। सो लेट्स गो टू quiz.js। अब मुझे सबसे पहले एक एरे बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस एंड आंसर, सारा कुछ डेटा मैं जो है वो डालूंगा। लेट्स से मैं इधर जो है वो कॉन्स्ट करके डेटा के नाम से एक जो है वो एरे बना देता हूँ और इसके अंदर इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से मुझे बनाना पड़ेगा। लाइक एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या क्या लूंगा, क्वेश्चन प्रॉपर्टी लूंगा और इधर जो है वो क्वेश्चन डाल दूंगा कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, लेट्स सपोज करें। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसके कॉमा से सेपरेट करा। नेक्स्ट जो मेरा प्रॉपर्टी होगा आंसर्स का होगा। अब आंसर जो है वो एक थोड़ी होने वाला है, तो हम आंसर्स के अंदर क्या करेंगे, एरे जो है वो बना के आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर हमारे आंसर्स आएंगे लाइक ऑप्शन 1, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएगा ऑप्शन 2। इस तरह से 4 ऑप्शन जो है वो आंसर इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, लाइक मैंने इसको जो है वो कॉपी पेस्ट मार दिया, कॉमा से इधर सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 और इधर जो है वो हमारे पास ऑप्शन 4 आएगा। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया एक जो है वो प्रॉपर्टी। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके करेक्ट का भी यहाँ पे डालेंगे, करेक्ट आंसर कौन सा है। लेट्स सपोज करें करेक्ट आंसर जो है वो कौन से, ये है एरे, एरे में इंडेक्सिंग होता है, तो हम यहाँ पे करेक्ट का इंडेक्स पास करेंगे। लाइक ऑप्शन 2 अगर करेक्ट है तो मैं यहाँ पे करूंगा इंडेक्स 1 वाला करेक्ट है, यहाँ पे करूंगा 1, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम, ये हमारा हो गया एक, क्या हो गया, आइटम हो गया एरे के अंदर। फिर हम दूसरा बनाएंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। इस तरह से हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ये आप कर सकते हो, जरूरी नहीं खुद बैठ के बनाओ, चैट जीपीटी में जाके बोल दो कि मुझे इस तरह से जो है वो एक चाहिए। बाकी मैं आपको कोड तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप जाके जो है वो उधर से भी निकाल सकते हो। खुद बनाने बैठ जाओगे, बना लेना, 5 का कोई मसला नहीं है। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, आप पहली बार जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हो सही से अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो खुद बनाओ, चाहे उसके अंदर 5 क्वेश्चन ही हो। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो मैंने ले लिया एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके पास इस तरह से देखें मैंने जो जैसा आपको एग्जांपल दिया था उसी तरह से क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर्स है। ठीक है, उसके अंदर एरे है हमारे पास आंसर्स का, फिर करेक्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा करेक्ट है। इस तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन का, फिर उसके आंसर्स हैं, फिर हमने यहाँ पे करेक्ट वाला बताया हुआ। तो इस तरह से ये पूरा मेरा क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एरे के अंदर क्या बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाए हुए। तो इसको मैं यहाँ से करूंगा क्लोज, इसका नाम क्या है, क्विज डेटा। ठीक है जी, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मेरा एम, अपना एम बना लो। जैसे आप स्टार्ट करोगे अपना एम बना लो कि स्टार्टिंग में मैंने करना क्या है। मेरा अभी के लिए एम है कि मैंने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे शो करवाना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। जैसे तैसे करके मैंने क्वेश्चन जो है वो शो करवाना है इधर। तो पहले मैं क्या करूंगा, index.html में जाके इसको, ये जो मैंने यहाँ पे आईडी पास करा हुआ है ना क्वेश्चन को, इसको मैं जाके जावास्क्रिप्ट में सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, तो मैं कॉन्स्ट करके, लेट मी जूम इन। ठीक है, कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे करूंगा क्वेश्चन और इसको मैं इक्वल रखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। जल्दी से सिलेक्शन कर लेते हैं और क्या है, आईडी क्या है, आईडी है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया है सिलेक्ट। यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ, डॉम
एलिमेंट सिलेक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्वेश्चन को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब लेट्स सपोज करें मैंने जो है वो क्या करना है, इस क्वेश्चन का टेक्स्ट कंटेंट, जाहिर सी बात है इसके अंदर कंटेंट ही जाएगा ना, तो टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन को लेके, अच्छा आप टेक्स्ट कंटेंट तो चेंज कर लोगे, लेकिन इस क्विज डेटा में से हम ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे गेट कर सकते हैं, पहले ये सोचना चाहिए। अच्छा, क्विज डेटा क्या है, एरे है, तो मैं इंडेक्सिंग से इस पे आ सकता हूं, किस तरह से, लेट मी शो यू। यहां पे मैं सिंपल करता हूं कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग करता हूं क्विज डेटा। क्विज डेटा एरे है हमारा, तो मैं इंडेक्सिंग से फर्स्ट यहां पे 0 करूंगा, तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास आ जाएगा ये वाला। अब इसके मैंने यहाँ पे जाना है, बट पहले मैं आपको कंसोल में ये हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ तक हमें पूरा का पूरा वो जो है वो ऑब्जेक्ट गेट हो रहा है। ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, लेट मी रिफ्रेश, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट का मैंने क्वेश्चन गेट करना है खाली, तो क्वेश्चन कैसे गेट करेंगे, तो क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी से जो है वो गेट करते हैं डॉट नोटेशन का यूज करके, तो इसके ऊपर सिंपल जो है वो डॉट क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन गेट हो जाएगा, हो जाएगा जी, देखिए गेट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे किस तरह से, ये आप कंसोल लॉग कर रहे हो, इसको आप सिंपल जो है वो कंसोल लॉग के बजाय हम जो है वो क्या करेंगे, इधर जो है वो हमने क्वेश्चन जो बनाया हुआ है, एलिमेंट है जो हमारा, उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो हम इसके इक्वल कर देंगे, दैट्स इट। क्या अभी शो हो जाएगा क्वेश्चन, जी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें शो कर रहा है। ओके ठीक है, अब क्या करना है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, तो हमें हर क्वेश्चन को ट्रैक भी करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, तो उस तरह से हम आंसर जो है वो शो करवाएंगे। तो ट्रैकिंग के लिए मैं जो है वो एक यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, करंट क्वेश्चन इंडेक्स, इंडेक्स से ट्रैक करना है ना, तो करंट क्वेश्चन इंडेक्स इनिशियली मैं यहाँ पे रखूंगा 0, ट्रैक हो गया। ठीक है, मैंने इनिशियली इसको 0 रखा है। अब आप एक चीज देख सकते हो कि यार यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इधर मैं 0 के बजाय अगर जो है वो करंट क्वेश्चन इंडेक्स करूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम एज होगा, मुझे यही मिलेगा। ठीक है, हाँ गुड है, इस तरह से भी कर सकते हो। एक चीज को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि मैं इसको लेके, ये जो क्विज डेटा ये जो है इंडेक्सिंग में कर रहा हूँ, इसको मैं लेके अलग जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, लाइक मैं कॉन्स्ट करके इधर जो है वो करंट क्वेश्चन बना सकता हूं। ठीक है, करंट क्वेश्चन, और इसको मैंने इक्वल कर दिया क्विज डेटा और करंट क्वेश्चन इंडेक्स के। अब यहाँ पे क्या मुझे ये करने की जरूरत है, नहीं, अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, करंट क्वेश्चन कर देंगे, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। तो एक चीज को करने के जो है वो बहुत सारे तरीके हैं, अब आपके ऊपर है वो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो हमारे पास आ गया, अब हमें बारी है आंसर जो है वो शो करवाने की, जो ऑप्शंस है। ठीक है, वो मैंने आपको क्या बोला index.html में कि हम इसके अंदर ये जो हमारा आंसर्स है इसके अंदर हम बटन्स बनाएंगे 4, तो वो हमें जावास्क्रिप्ट में जाके क्रिएट करना पड़ेगा। पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस आंसर्स को, तो यहाँ पे आईडी पास करेंगे आंसर्स। ठीक है जी, आप जाएंगे quiz.js में, पहले हम करेंगे सिलेक्शन, तो ये सेम मैं इसी को कॉपी पेस्ट मार दूंगा, बस हमने यहाँ पे आईडी चेंज करना है और एलिमेंट का नाम जो है वो यहाँ पे चेंज करना है वेरिएबल का। तो इसको मैं दोनों का साथ सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे करूंगा आंसर्स। ठीक है, सिलेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे ही नया जो है वो एलिमेंट हमने बनाना है, तो क्या हमने क्रिएट करना है, हमने बटन्स बनाने, तो मैं क्या करूंगा, बटन्स कितने होंगे पहले ये सोचने की बात है। अगर मैं अभी क्रिएट करने जाऊंगा एक ही बटन बनेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करूंगा एक बटन बनेगा, लेकिन बटन मैंने कितने बनाने हैं ये हमने पीछे भी जो है वो प्रोजेक्ट में एक देखा था कि एक चीज के हिसाब से आपने कोई चीज बनाना है तो हम उसको उठा के उसके ऊपर फॉर ईच लगा सकते हैं। लाइक ये जो आंसर्स का एरे है हमारे पास, ये कितने हैं टोटल, इसके अंदर आइटम 4 है, तो मैंने जितने हैं उतने ही बटन बनाने, तो मैं क्या करूंगा सिंपल, अच्छा वैसे अगर आप यहाँ पे कंसोल लॉग जो है वो लेट्स सपोज करें करंट क्वेश्चन करते हो तो क्या गेट होगा, हमें जो करंट क्वेश्चन होगा वही गेट होगा, वो पूरा ऑब्जेक्ट हमें गेट हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए बल्कि आंसर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर सिंपल करेंगे डॉट आंसर्स। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे आंसर्स हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर लगाना पड़ेगा फॉर ईच। अब हम कंसोल लॉग को यहां से हटा के देख लिया आपने, आंसर्स हमें गेट हो गए। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे फॉर ईच, तो यहाँ पे सिंपल करेंगे फॉर ईच बिकॉज इट्स अ नोड लिस्ट, और यहाँ पे हम निकालेंगे आंसर, सिंगल आंसर, सिंगल आंसर हमारा निकल जाएगा। अब
आइट्रेशन चल रहा है, हम इसी टाइम पे ही हम क्या करेंगे, एलिमेंट बना देंगे। ठीक है, तो हर जो है वो आंसर के लिए एक एलिमेंट बनेगा, तो हम बटन बनाएंगे। तो कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक बटन, और लेट्स से आंसर btn, और आंसर btn को इक्वल रखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सॉरी डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्या बनाना है हमने, बटन बनाना है, तो मैं सिंपल करूंगा बटन। ठीक है जी। अब याद होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने बटन जो क्रिएट करेंगे उसमें क्लास भी पास करा था आंसर डैश btn का, तो वो क्लास इधर पास करेंगे फॉर स्टाइलिंग। सो आंसर btn को लेके इसके अंदर क्लास नेम में करूंगा सिंपल, और यहाँ पे मैं सिंपल क्लास पास करूंगा आंसर डैश btn। ठीक है, अब बारी है, अभी तो हमें शो नहीं करेगा ये, क्यों, क्योंकि आपने अपेंड नहीं करवाया हुआ। अपेंड कहाँ होने वाला है, ऑलरेडी हम आंसर्स का सिलेक्शन कर चुके हैं। अपेंड किधर होगा, आंसर्स के अंदर। तो यहाँ पे हम आंसर्स को लेके डॉट अपेंड कर देंगे, और क्या अपेंड करना है हमने, आंसर btn, आंसर btn। लेट्स सी नाउ, सारे आ गए बटन, लेकिन इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं आ रहा क्योंकि आपने टेक्स्ट कंटेंट सेट नहीं करा हुआ। तो अब हम करेंगे टेक्स्ट कंटेंट सेट। सो किसको उठाएंगे, आंसर btn को लेके डॉट टेक्स्ट कंटेंट करेंगे, और टेक्स्ट कंटेंट क्या रहेगा, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एक एक सिंगल सिंगल जो है वो आंसर निकल रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे सिंपल इसको इक्वल आंसर के। लेट्स गो टू ब्राउजर, तो सारे आंसर्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है जी, बढ़िया, ओके। तो ये सारा जितना भी हमने कुछ किया है, तो क्यों ना हम इसको एक फंक्शन के अंदर डाल दें। ठीक है, और फंक्शन के अंदर डालते क्यों है, बेसिकली वो आपको भी पता है कि इसको हम रीयूज फिर कर सकते हैं जब भी चाहे, जब भी हमारा दिल करे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, एंड लेट्स से लोड क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ही लोड हो रहा है ना, तो लोड क्वेश्चन का इसको मैं नाम दे देता हूँ, एंड इसके अंदर मैं सारा पेस्ट करूंगा। ठीक है, लेट मी फॉर्मेट, और यहाँ पे नीचे इस फंक्शन को कॉल करवा देंगे लोड क्वेश्चन। लेट्स गो टू ब्राउजर, तो सिमिलर ही ये काम कर रहा है। ओके, अच्छा, अभी हम आते हैं जरा सिलेक्शन के ऊपर कि आंसर हमने सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं क्लिक करूं, अभी तो वर्क नहीं कर रहा, मैं क्लिक करूं तो आंसर सिलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना देता हूं, एंड लेट्स नेम इट सिलेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, इनिशियली क्या आंसर सिलेक्ट होगा, इनिशियली तो नल रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स से सिलेक्टेड। इनिशियली जो हमारा एक वेरिएबल हमने बनाया सिलेक्टेड आंसर। ठीक है, फंक्शन के नाम और इस वेरिएबल में फर्क क्या है, वो सिलेक्ट आंसर वाला फंक्शन है, ये सिलेक्टेड आंसर हमारा इनिशियली सिलेक्टेड आंसर नल रहेगा कि कोई आंसर अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ, यूजर सिलेक्ट करेगा देन हम उसको गेट करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि यूजर ने कौन सा आंसर सिलेक्ट किया हुआ है, बटन्स तो यहाँ पे, यूजर सिलेक्शन तो इधर करेगा, तो बटन क्लिक होगा, ये जो आंसर्स के बटन है इन्हें क्लिक होने वाले हैं, तो हमें इधर पहले इवेंट लगाना पड़ेगा। तो किसको उठाएंगे, आंसर btn को लेके डॉट एड इवेंट लिसनर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, और क्लिक इवेंट ले लेते हैं, और ये जब भी क्लिक होगा हम इस फंक्शन को चलाएंगे सिलेक्ट आंसर वाले। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हैंडलर हमारा कॉल बैक, लेट्स से सिलेक्ट आंसर। एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है कि पता कैसे चलेगा कि मैंने कौन सा आंसर सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि पहले क्लिक का तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सा मैंने क्लिक करा हुआ है। मैं बटन को यहाँ, बटन मेरा यहाँ पे, क्या मैं इस बटन को यहाँ से भेज सकता हूँ एज अ आर्ग्यूमेंट, लेट्स सी, आंसर btn मैंने यहाँ से भेज दिया। इस फंक्शन में इसको मैं यहाँ से रिसीव करूंगा पहले, जो मेरा बटन आएगा ना आंसर btn, वो एक तरह से जो यूजर ने क्लिक किया होगा, तो यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर रिसीव कर लेता हूँ इसको क्लिक्ड आंसर करके। पहले इसी चीज को सिंपल कंसोल करके देखेंगे कि व्हाट्स दैट, क्लिक्ड आंसर। ओके, मैंने क्लिक क्या किया, इट फेल्ड एन एग्जाम। दूसरा मैंने क्या क्लिक किया, ये वाला। तो जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ वो टारगेट तो हो रहा है मेरे पास।
अगर मुझे इंडेक्सिंग चाहिए फिर क्या करेंगे? तो हमें पता है कि फॉर ईच में हम एक और पैरामीटर यहाँ पे दे सकते हैं इंडेक्स का, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, लेट्स से इंडेक्स। और इस इंडेक्स को हमने वहां पे यूज करना है सिलेक्ट आंसर वाले फंक्शन में, तो इसको भेज देंगे इधर से। तो यहाँ पे मैं, चलो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ से इसको जो है वो भेज देता हूँ, आंसर कह रहा हूँ, इंडेक्स करके, और इंडेक्स करके इधर इसको रिसीव करेंगे, इंडेक्स। तो अभी मैं अगर यहाँ पे करूँ इंडेक्स, जीरो, वन, टू, थ्री, ठीक है, इंडेक्सिंग आ रहा है मेरे पास, बढ़िया। अब जब इंडेक्स मेरे पास आ गया है तो सिलेक्टेड आंसर मुझे सेट करना पड़ेगा। सिलेक्टेड आंसर इनिशियली क्या है, नल है, तो अब हम उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इसको इक्वल किसके रखेंगे, इंडेक्स के। तो सिलेक्टेड आंसर को लेके हम इक्वल कर देंगे इंडेक्स के, ठीक है। अब नल नहीं होगा, अब आप कोई भी सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्टेड आंसर जो है वो उस इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब बारी है कि जैसे ही मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो मुझे उसका कलर जो है वो, स्टाइल डॉट सी एस एस में ऑलरेडी हम क्लास बना चुके हैं सिलेक्टेड का, ये किस में ऐड करना है, आंसर बीटीएन के अंदर। ये जो आंसर बीटीएन क्लास ऑलरेडी हम दे चुके हैं, इसके अंदर हमने ये सिलेक्टेड क्लास ऐड करवाना है। तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके सिंपल इसको ऐड करवा सकते हैं अपन। सो लेट्स सी, बट मुझे पहले सारे बटन्स, क्योंकि बटन्स हैं इस फंक्शन के अंदर, मुझे सारे बटन्स पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे इस फंक्शन में। तो कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे बना देता हूँ बटन्स, और इधर करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि 4 बटन्स हैं। और कौन से बटन मैंने सिलेक्ट करने, जिनमें मैंने क्लास पास किया हुआ किसका, आंसर डैश बीटीएन का। तो मैं इधर क्लास से सिलेक्शन करूंगा डॉट आंसर डैश बीटीएन। तो सारे बटन इस तरह से हो गए सिलेक्ट। कंसोल लॉक करवा के पहले हम देख लेते हैं, तो आपको एक नोड लिस्ट मिलेगा। जब नोड लिस्ट है तो जाहिर सी बात है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल है तो जाहिर सी बात है नोड लिस्ट ही मिलेगा। तो देखिए एक बटन ये, एक बटन ये, एक बटन ये, एक बटन ये, 4 बटन है टोटल। ओके, तो अभी लेट्स से मैं अगर सिलेक्टेड आंसर को लेके इसके अंदर क्लास लिस्ट सेट कर दूं, क्लास लिस्ट, जस्ट लेट मी ट्राई, क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे। कौन सा क्लास, मैंने अभी आपको दिखाया सिलेक्टेड का, ऑलरेडी हम बना चुके हैं सीएसएस में। तो सिलेक्टेड यहाँ पे मैंने कर दिया इसमें सेट। तो क्या होगा, जिसको सिलेक्ट करूंगा वो अनडिफाइंड रीडिंग ऐड, क्या किया हमने, और सॉरी नॉट सिलेक्टेड आंसर, वो तो जस्ट इंडेक्स है, इट्स क्लिक्ड, हमने इसी वजह से ही उसको यहाँ पे लिया हुआ है, क्लिक्ड आंसर जो क्लिक्ड होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं दूसरे को क्लिक कर रहा हूँ तो उस पर भी क्लिक है अभी, तो सारे सिलेक्ट हो गए, मुझे पुराने वाले पे रिमूव करना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये सिलेक्ट हो गया, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरे को सिलेक्ट करूंगा, उसको हट जाना चाहिए, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको हट जाना चाहिए, इस तरह से। तो बटन्स ऑलरेडी मेरे पास सारे हैं, मैं फॉर ईच लगा दूंगा इधर, बटन्स डॉट फॉर ईच सिंगल यहाँ पे निकाल के, और उसके ऊपर से हटा देंगे, बीटीएन लूंगा यहाँ पे, और बीटीएन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव सिलेक्टेड वाला क्लास रिमूव कर देंगे। लेट्स सी नाउ, ओके सही से वर्क कर रहा है। अब मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूं तो दूसरे वाले से वो रिमूव हो रहा है। अब जब ये हो रहा है ना, आप कोई भी, जैसे मैं स्टार्ट करा, मैंने अपना जो है वो क्विज एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ हमारा, मैंने कोई आंसर सिलेक्ट करा, मैं चाहता हूँ जैसे आंसर सिलेक्ट हो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का बटन आ जाना चाहिए, जिसको हमने स्टाइल डॉट सी एस एस में डिस्प्ले नन करा हुआ है। लेट मी शो यू, ये डिस्प्ले नन हुआ हुआ है, हम जावा स्क्रिप्ट में इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो जैसे ही हमारा ये सारा काम हो जाएगा, ये वाला जो सारा काम है जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम उसके बाद अच्छा नेक्स्ट बीटीएन सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा, आई थिंक सेलेक्ट नहीं करा हुआ। ओके, सो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में लेट मी टेक एन आईडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आईडी पास कर देता हूँ, एंड लेट्स से नेक्स्ट डैश
नेक्स्ट BTN नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे करेंगे इसका सिलेक्शन, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस और डायरेक्ट इधर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इट्स नेक्स्ट BTN। अब हम जो है वो यहाँ इस नेक्स्ट BTN को लेके डॉट स्टाइल करेंगे, इधर डॉट डिस्प्ले, क्या हो गया स्टाइल, डॉट डिस्प्ले कर दूंगा और डिस्प्ले कर देंगे इधर ब्लॉक। तो जैसे ही आप कोई सिलेक्शन करोगे डायरेक्ट आपके पास बटन आ जाएगा, लाइक सिलेक्शन करा बटन आ गया। ठीक है जी, अब बारी है जरा चेकिंग की कि आपने वो तो सारी चीजें जो है वो हो रही हैं, आप सिलेक्शन इधर कर पा रहे हो, बटन भी आपके पास आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करूं पहले मेरा आंसर चेक होना चाहिए कि इफ माय चॉइस इज करेक्ट और नॉट। सो इवेंट लगाएंगे किसके ऊपर, नेक्स्ट BTN के ऊपर, बट उसके ऊपर लगा के हम चलाएंगे क्या, फंक्शन चलाएंगे। तो एक फंक्शन इधर बनाएंगे और फंक्शन को मैं नाम दे देता हूं चेक आंसर का, चेक आंसर। ठीक है जी, अच्छा इवेंट लगा देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा BTN है उसको लेके ऐड इवेंट लिसनर करेंगे और इवेंट लगेगा क्लिक और यहाँ पे फंक्शन कौन सा कॉल होगा, चेक आंसर का। सही है। अब चेकिंग किस तरह से करेंगे, चेकिंग के लिए अच्छा मैं पहले ये आपके सामने जो है वो ओपन कर देता हूँ। सपोज करें मैंने कोई भी यहाँ से चेक करना है, पहले मुझे पता चलना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, तभी जाके मैं उसके आंसर चेक करूंगा ना भाई। तो क्वेश्चंस को पहले मुझे इस फंक्शन के अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। तो आपको याद होगा क्वेश्चन हम कहाँ से चेक करें, करंट क्वेश्चन करके। तो ये पूरा जो है मैं क्या करूंगा, इधर जो है वो पेस्ट कर दूंगा, इससे मुझे करंट क्वेश्चन का पता चलेगा। ठीक है, और मुझे फिर जो है वो बटन्स भी चाहिए होंगे, तो सारे बटन्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो बटन्स ऑलरेडी यहाँ पे मैं देखें जो हमारा सिलेक्ट आंसर वाला फंक्शन है, यहाँ पे मैं इस तरह सारे बटन्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पूरा मैं कॉपी करके इधर जो है वो इस फंक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। अब सारे इस फंक्शन के अंदर सारे बटन्स आ गए हमारे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, करंट क्वेश्चन भी अब आ चुका है और सारे बटन्स भी आ गए। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर जो है वो रॉन्ग होगा, और रॉन्ग होगा तो क्या करना है, करेक्ट होगा तो क्या करना है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, पहले वैसी कंसोल में हम देख लेते हैं, फिर बाद में इसको कंडीशन करके चेक करेंगे। अच्छा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर ने कौन सा आंसर सिलेक्ट किया है, तो वो मुझे किस तरह से पता चलेगा, सिलेक्ट आंसर से। तो मैं यहाँ पे लूंगा सिलेक्ट आंसर। अभी हम क्या चेक करें, जैसे जो आंसर यूजर ने सिलेक्ट किया है, लाइक यूजर ने सिलेक्ट किया है कोई आंसर, लेट्स सपोज करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा सिलेक्टेड आंसर। ठीक है, ये यूजर का आंसर है। अब मुझे देखना है कि क्या ये सही है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, तो मैं इसको इक्वल 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 करके स्ट्रिक्ट चेकिंग करूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा करंट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा उससे। करंट क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है, एक क्या है, करंट क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्ट है। अब उसके अंदर क्या क्या है, क्वेश्चन है आपका, आंसर है, आंसर्स हैं आपके, और मेरे पास करेक्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मैंने क्या चेक करना है, करेक्ट चेक करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल इक्वल, अच्छा यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाई देता हूँ, इसको छोड़ो, मैं इधर करता हूँ करंट क्वेश्चन। बट व्हेन वी क्लिक समथिंग तो हमें पता चलेगा, लाइक मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करा तो मेरे पास करंट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसका करेक्ट मुझे देखना है, तो मैं डॉट करेक्ट इसके ऊपर सिंपल यहां पे कर सकता हूं, डॉट करेक्ट। तो मैं यहां पे अगर सिलेक्ट करता हूं लाइक इस क्वेश्चन का मैंने आंसर ये सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं क्लिक करूं, लेकिन मुझे क्या बोले, करेक्ट इसका इंडेक्स 1 वाला है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपने गलत चूज किया हुआ है। तो इस तरह से मुझे पता चल रहा है। तो मैं कंडीशन लगा सकता हूं कि जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सिलेक्टेड आंसर, अगर जो है वो इक्वल 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 होता है इस करंट क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन, सॉरी, सिलेक्टेड आंसर अगर जो है वो इक्वल इक्वल होता है करंट क्वेश्चन डॉट करेक्ट के, तो मींस आपका आंसर करेक्ट है। तो जब करेक्ट होगा तो क्या करेंगे, तो इसको मैं इफ स्टेटमेंट बना देता हूं। ठीक है,
अगर करेक्ट होगा फिर क्या करेंगे, फिर हम जो है वो स्टाइल डॉट सी एस एस में जो हमने क्लास बनाया हुआ है ना करेक्ट का, वो हम ऐड करवाएंगे। किसके अंदर ऐड करवाएंगे, आंसर BTN के अंदर। और सारे बटन्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बटन क्या है मेरा, बटन्स ये क्या है आपका एक नोड लिस्ट, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर ऑल है, ठीक है, नोड लिस्ट देगा। तो यहाँ पे करेंगे बटन्स, और मैं इस तरह से, अच्छा यूजर ने लेट्स सपोज करे करेक्ट आंसर ही जो है वो चूज किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर का कलर क्या होगा, जो सिलेक्ट किया हुआ है यूजर ने, ठीक है, जिस बटन पे क्लिक किया है वही करेक्ट आंसर है, तो उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। तो हम बटन करके यहाँ पे करेंगे जो आपका सिलेक्टेड आंसर है उसके अंदर क्या करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे। कौन सा क्लास ऐड करेंगे हम इधर, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो है वो आप कोई रॉन्ग क्लास जो है वो सिलेक्ट करते हो तो हम यही सेम चीज करेंगे, बट इसमें कौन सा क्लास ऐड करेंगे, रॉन्ग वाला। लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी लेट्स सपोज करें इसका करेक्ट आंसर ये है, मैं रॉन्ग सिलेक्ट करता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने जैसे ही क्लिक करा तो देखिए ये रेड हो गया क्योंकि ये रॉन्ग है। दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, मैंने ये रॉन्ग आंसर जो है वो सिलेक्ट करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा तो ये रेड हो गया। अच्छा, रेड के साथ साथ मुझे करेक्ट वाला भी तो शो करे। जैसे मैं कोई करेक्ट, अगर यहाँ पे करेक्ट ही जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करा तो ये ग्रीन हो गया। अगर जब हम जो है वो रॉन्ग सिलेक्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ मुझे करेक्ट भी यहाँ पे बता दे कि कौन सा करेक्ट है, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे एल्स में रॉन्ग से पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा, बटन्स। अब करेक्ट वाला मेरे पास यहाँ पे आएगा कैसे, मैं करंट क्वेश्चन डॉट करेक्ट कर सकता हूँ सिंपल, जो कि मैं यहाँ पे चेकिंग के टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज करेंगे तो इससे मेरा क्या जो है वो टारगेट हो जाएगा, करेक्ट वाला बटन। तो जैसे करेक्ट वाला बटन टारगेट होगा, इसमें क्लास ऐड कर देंगे, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे, और कौन सा क्लास ऐड कर रहे हैं, करेक्ट वाला। तो जब आप रॉन्ग भी हम सिलेक्ट करेंगे तो करेक्ट वाला मुझे ये, लेट मी रिफ्रेश, जैसे रॉन्ग वाला मैंने सिलेक्ट करा तो करेक्ट वाला मुझे साथ में बता देगा कि ये करेक्ट है, आपने सिलेक्ट जो है वो रॉन्ग किया हुआ। ओके, अब जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा मुझे ये बता देगा कि करेक्ट ये है, रॉन्ग ये है, मैंने साथ में बटन्स को डिसेबल भी करवाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारे बटन्स को डिसेबल करना है, तो यहाँ पे बटन्स के ऊपर लगाएंगे फॉर ईच, और देन BTN लेके मैं ऑलरेडी CSS में जो है वो क्लास बना चुका हूँ, ठीक है, सॉरी स्टाइलिंग जो है वो कर चुका हूँ डिसेबल के लिए, विच इज दिस, ठीक है, कर्सर नॉट अलाउड, ओपेसिटी 0.7 कर दिया है। तो ये जो है वो हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे यहाँ पे। तो BTN डॉट डिसेबल्ड, जो हमारा डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड, वो हम कर देंगे इक्वल ट्रू के, ठीक है। तो जैसे हम कोई सिलेक्शन करते हैं, लाइक मैंने करेक्ट किया, रॉन्ग किया, आपका ये सारा डिसेबल हो जाएगा, अब आप कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, हमने जाना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है। सो लेट मी क्लोज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये फंक्शन मैंने क्लोज कर दिए। अब जो है वो हम एक और फंक्शन बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। तो इधर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का एक फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये जाएगा जब हम, क्योंकि करंट क्वेश्चन इंडेक्स 0 होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन चलेगा। नेक्स्ट पे फिर कैसे जाएगा, जैसे आप करंट क्वेश्चन इंडेक्स को प्लस प्लस करोगे, ठीक है। तो ये जाएगा किस चीज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम जो हमारा करंट क्वेश्चन इंडेक्स है उसको लेके प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और साथ में इधर लोड करवाएंगे दोबारा से क्वेश्चन फंक्शन। अच्छा, अभी पता है क्या सीन हो रहा है, वो तो हमने वैसे ही लगा दिया उस टाइम पे। जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, ये बटन किसके लिए, नेक्स्ट BTN, कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, तो इस पे हम फंक्शन कौन सा चलाएंगे, इस पे हम फंक्शन चलाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वाला जो हमने अभी क्रिएट करा है, ठीक है। उस टाइम तो वो फंक्शन था नहीं, दैट्स व्हाई हमने चेक आंसर यहाँ पे कॉल करवा दिया। अब फिर चेक आंसर कहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे।
जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है ना करंट क्वेश्चन इंडेक्स प्लस प्लस मींस जीरो इंडेक्स का 1 बना देगा, ये 1 का 2 बना देगा, तो मींस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आंसर्स को चेक करवाएंगे, तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करवाएंगे चेक आंसर, चेक आंसर, ठीक है। ये फंक्शन चलेगा, पहले ये फंक्शन चलेगा, फिर जो है वो प्लस प्लस होगा, मींस इंडेक्स चेंज हो जाएगा, फिर हमारा जो है वो नया क्वेश्चन यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन चल रहा है क्लिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला। लेट्स गो टू ब्राउजर, जैसे मैंने कोई सिलेक्शन करा, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो गया है, बट लेट मी क्लोज दिस। यहाँ पे देख सकते हो नया क्वेश्चन इसी के साथ ही ऐड हो गया है, ऑप्शन इसी में ही ऐड हो गए। क्वेश्चन तो चेंज हो गया है, बट बटन्स के साथ जो पुराने वाले जितने भी बटन्स थे उनके साथ यही इस क्वेश्चन के भी बटन्स ऐड हो गए, तो मुझे आंसर के जो बटन है उनको क्लियर करना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू लोड क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चंस लोड हो रहे हैं वहां पे हम अच्छा लोड यहां पे हो रहा है, फर्स्ट टाइम में ये लोड हो जाएंगे। जब सेकंड क्वेश्चन के लिए चलेगा ना, लोड होने से पहले पहले मुझे पुराने वाले क्लियर करने पड़ेंगे, तो जो हमारा आंसर इट्स अवर आंसर्स है जो हमारा डॉट इनर HTML, आंसर्स का इनर HTML एम्प्टी कर देंगे तो चल जाएगा। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बढ़िया, सही से काम कर रहा है, बढ़िया। इतना फास्ट जा रहा है कि मुझे करेक्ट रॉन्ग का शो करे बगैर ही जा रहा है, मुझे डिले डालना पड़ेगा। जैसे इस CSS में हम एनिमेशन करते हैं ना, और एनिमेशन में अगर हमने डिले डालना होता है तो हम डिले का यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में डिले के लिए हम सेट टाइम आउट का यूज करते हैं मेथड का, तो मुझे डिले चाहिए यहाँ पे, तो सेट टाइम आउट का यूज करेंगे इधर। बट जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो मुझे पहले सिलेक्टेड आंसर को भी दोबारा नल करना पड़ेगा, सिलेक्टेड आंसर उसको दोबारा से मुझे नल करना पड़ेगा इधर, क्योंकि बाद में जाके जब आंसर चेक हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा, फिर क्या होगा, लोड क्वेश्चन होगा। जैसे ही लोड क्वेश्चन होगा तो जाहिर सी बात है सिलेक्टेड आंसर सेट हुआ होगा ना, उसको फिर दोबारा नल करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके आंसर्स को दोबारा में एम्प्टी करके फिर दो नए आंसर जो है वो यहाँ पे लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मुझे काम करना पड़ेगा, इधर सेट टाइम आउट लगाना पड़ेगा। ये डिले का बेसिकली काम करते हैं, एक हैंडलर लेता है, दूसरा आपका टाइम होगा। इसमें हैंडलर क्या होगा हमारा, लोड क्वेश्चंस का, लोड क्वेश्चंस नहीं है क्वेश्चन है, ये हमारा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा हम इसमें टाइम डाल देते हैं, लाइक 1500 मिली सेकेंड्स में डाल रहा हूँ, मीन्स 1.5 सेकेंड्स के लिए एक डिले आएगा बीच में, और उसमें आंसर चेक हमें दिखा देगा, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेगा। लाइक व्हाई डिड द मैथ बुक लुक सैड, मैंने रॉन्ग सेलेक्ट करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, शो कर रहा है हमें 1.5 सेकेंड्स के बाद ये के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने डाला हुआ ये मिली सेकेंड्स है, 1500 मिली सेकेंड मीन्स 1.5 सेकेंड्स के इक्वल होता है ये, ठीक है जी। बट जैसे जैसे लेट मी ओपन कंसोल, अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा एक और चीज है इसमें, मैं इसको भी अपडेट करना चाहूंगा इस प्रोसेस को, कि मैं जैसे सेकंड क्वेश्चन पे आऊं तो ये चेंज होना चाहिए सेकंड पे। तो HTML में जो हमने करा हुआ है ना, ये मैं इधर से हटा देता हूँ, वो जावास्क्रिप्ट में ही कर देते हैं हम, ठीक है। नॉट शोइंग एनीथिंग क्विज डॉट, बट पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो इधर मैं एक ID पास करूंगा प्रोग्रेस का, और क्विज डॉट JS में जाके इसको पहले करेंगे सिलेक्शन, तो इधर मैं इधर जो है वो एलिमेंट नाम और ID जो है वो चेंज करके प्रोग्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा, जैसे क्वेश्चन लोड होगा मेरा, टेक्स्ट कंटेंट जैसे ही चेंज करेंगे क्वेश्चन का, उसके बाद मैं प्रोग्रेस भी जो है वो चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे करेंगे प्रोग्रेस डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट जो है वो चेंज कर देंगे यहाँ पे, और टेक्स्ट कंटेंट में बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग में लाइक 1/10 था ना,
वन पे हमने क्या करना है, जो करंट चल रहा होगा वो शो करवाना है। तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर में ले लेता हूँ। इंडेक्स हमारा कहाँ से आ रहा है, करंट क्वेश्चन इंडेक्स से। सो लेट्स से करंट क्वेश्चन इंडेक्स, बट वो तो हमें इंडेक्स शो करेगा ना। लेट्स सी, देख लेते हैं। और यहाँ पे टोटल शो करवाने, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे। सो यहाँ पे मैं क्विज जो डेटा है, जो हमारा एरे है, उसका लेंथ ले लेंगे। लेंथ से हमें पता चल जाएगा। सही है। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, करंट क्वेश्चन इंडेक्स हमें चाहिए था, सॉरी करंट क्वेश्चन इंडेक्स। तो यहाँ पे शो करेगा 0, बट हमारे लिए तो 0 नहीं होगा ना, वो तो पीछे हमारे लिए इंडेक्सिंग है ना। लेकिन हमने शो क्या करवाना है यूजर्स के लिए, 1 क्वेश्चन चल रहा है ना, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे +1 इसमें करेंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हमें शो करा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ये मुझे शो कर दिया इसने। ये देखिए अपडेट होके 2 हो गया। अब वो दोबारा से जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन करा हमने, देखिए करेक्ट है ये, 3 हो गया ये। और इस तरह से ये 10 तक तो चलता रहेगा, लेकिन फिर आगे क्या, वही हमने देखना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन ज्यादा है तो हमें टाइम लग रहा है। चलो मैं अपने लिए क्वेश्चंस को जरा कमेंट करूंगा ताकि ये इतना टाइम ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर आ रहा है हमारे पास, कांट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। इसके आगे क्या फिर, अब हमने क्या करवाना है कि जैसे ही हम एंड पे पहुंचे ना, तो हम ये जो क्विज का स्क्रीन है ना, ये जो क्विज बॉक्स है ना, इसको हम हाइड करवा के रिजल्ट फिर शो करवाएंगे। ठीक है। तो इधर हमने कंडीशन लगाना पड़ेगा। ये जो सेट टाइम आउट हम कर रहे हैं ना, ये मैं कॉपी कर लेता हूं। इफ अगर जो है वो हमारा करंट इंडेक्स, करंट क्वेश्चन इंडेक्स लेस हो जाता है, लेस अगर रहता है किस चीज के, क्विज डेटा डॉट लेंथ के, तब तक हम सेट टाइम आउट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते रहेंगे। एल्स में फिर हम क्या करेंगे, अभी के लिए एल्स में मैं सिर्फ कंसोल लॉक करूंगा। अच्छा, साथ में मुझे स्कोर भी चाहिए। जैसे मैंने सिलेक्शन करा, मैंने करेक्ट आंसर चूज किया, तो मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए ना 1। रॉन्ग करोगे तो नहीं बढ़े, करेक्ट करूंगा तो बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे चेक आंसर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम करेक्ट के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो जैसे ही हम, अगर हमारा आंसर करेक्ट होता है तो हम साथ में स्कोर भी बढ़ा देते हैं। लेकिन स्कोर हमें पहले इनिशियली सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्कोर वेरिएबल में यहाँ पे बना देता हूँ, लेट स्कोर। और स्कोर में स्टार्टिंग में जो है वो वैसे 0 रख दूंगा। बाद में अगर आप करेक्ट आंसर चूज करते रहोगे तो आपका एक एक स्कोर जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम स्कोर पहले एक बढ़ा देंगे, प्लस प्लस करवाएंगे, देन हम यहाँ पे कलर जो है वो ग्रीन करवा देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कोर। अब जैसे ही कंप्लीट होगा ना, हम यहाँ पे स्कोर कंसोल में पहले देखना चाहेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। दोबारा स्टार्ट हो गया, मैं स्कोर भी काउंट करता रहूंगा। लाइक मैंने यहाँ पे करेक्ट अगर चूज करा तो ये करेक्ट है, स्कोर हो गया 1। ये भी करेक्ट है, स्कोर 2 हो गया। ये रॉन्ग हो गया, स्कोर अभी भी 2 है। ये जो है वो करेक्ट हो गया, स्कोर 3 हो गया। ठीक है, स्कोर 4 हो गया। ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। स्कोर अभी हमारा क्या चल रहा है, 4। ठीक है, ये स्कोर हो गया 5। ये भी रॉन्ग हो गया। तो स्कोर यहाँ पे देखिए कंसोल में मुझे क्या कर रहा है, 5 शो कर रहा है। अभी कोई एरर मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है। तो जैसे ही एंड में हम पहुंचेंगे, हमने ये स्क्रीन जो है वो हटा देना है, रिजल्ट्स का जो है वो शो करवाना है। तो रिजल्ट्स के लिए मुझे पहले HTML में एक बनाना पड़ेगा स्क्रीन, देन हम जो है वो इसको यहाँ पे शो करवाएंगे। तो पहले मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो अभी के लिए इतना, दैट वी क्लोज दिस लोड क्वेश्चन। ओके, तो इतना हमने कर दिया। अभी हम चाहते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन क्विज को जरा क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब इसके अंदर जो कंटेनर है, इसके अंदर मैं सेकंड डिव बनाने लगा हूँ फॉर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स डैश बॉक्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक H2। पहले एक हेडिंग शो करवाएंगे क्विज कंप्लीट का, कि क्विज हमारा कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, ये हम क्विज कंप्लीट का पहले हेडिंग जो है वो शो करवाएंगे। इसके नीचे मैं लेट्स टेक अ डिव और इसको मैं क्लास दे देता हूँ स्कोर डिस्प्ले का। ठीक है, इसके अंदर p का मैं टैग ले लेता हूँ एंड लेट्स टेक अ क्लास ऑफ स्कोर डैश टेक्स्ट। यहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट सिर्फ डालेंगे योर स्कोर करके। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। यहाँ पे स्कोर नंबर हम शो करवाएंगे, नंबर लाइक स्कोर नंबर है 3। ये तो वैसे ही अभी मैं डाल रहा हूँ ना, टोटल 10 क्वेश्चन है इस तरह से। अब दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। परसेंटेज भी हमने शो करवाना कि कितने परसेंट बने, तो यहाँ पे हम क्लास लेंगे स्कोर परसेंटेज का और यहाँ पे मैं अभी के लिए 50% ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडिंग। ये स्कोर डिस्प्ले हमारा इस डिव में हो रहा है। फिर नीचे जो है हमें एक मैसेज भी शो करवाना है। सो लेट्स टेक अ डिव और इधर मैं क्लास पास कर देता हूँ रिजल्ट डैश मैसेज और इसके अंदर आ जाएगा मैसेज। नीचे हमें एक बटन चाहिए होगा जिससे हम दोबारा क्विज को रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास पास करूंगा रीस्टार्ट क्विज या रीस्टार्ट बीटीएन का नाम दे देते हैं, रीस्टार्ट डैश बीटीएन। और यहाँ पे मैं डालूंगा रीस्टार्ट क्विज। सही है, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट बॉक्स। लेट्स गो टू ब्राउजर। तो अभी हमें नीचे दिख रहा है, इसका पहले करेंगे स्टाइलिंग। लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस और यहाँ पे मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ रिजल्ट स्टाइलिंग और यहाँ पे इसका स्टाइलिंग पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। ये हमारा आ गया रिजल्ट का स्टाइलिंग। ठीक है जी, अब दोनों एक साथ शो कर रहे हैं। इनिशियली हम इसको जो है वो हाइड करवाएंगे। तो जैसे मेरा क्विज चलेगा ना, चलो स्टार्टिंग में इसको CSS से मैं हाइड कर दूंगा क्विज। अच्छा, अगर हम जैसे हमारा क्विज लोड होगा, चलो CSS में ही, क्योंकि ये दोनों एक साथ स्टाइल हुए हैं रिजल्ट बॉक्स रिजल्ट्स बॉक्स। तो इधर मैं रिजल्ट्स बॉक्स को उठा के डिस्प्ले कर दूंगा इधर नन। ठीक है, अभी हमें ये शो कर रहा है। मैं थोड़ा क्वेश्चंस को कम करूंगा बिकॉज बार बार मुझे फिर 10 क्वेश्चंस का करके एंड में जाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 3 क्वेश्चंस रख के बाकी के जो है वो कमेंट कर दूंगा। आप बल्ले ना करो, मसला नहीं है, वरना मुझे बार बार एंड तक जाना पड़ेगा। तो ये मैं सारे कमेंट कर दूंगा, तो अभी उस लेंथ के हिसाब से चलेगा। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। तो अभी लेंथ देखे, टोटल क्वेश्चंस कितने, 3 है और अभी फर्स्ट वाला चल रहा है। जैसे मैंने सिलेक्शन करा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, ओके यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी भी ये है, हमने इस स्क्रीन को हाइड करवाना है। तो जैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हम क्विज बॉक्स हमने सिलेक्ट करा है, नहीं सिलेक्शन करना पड़ेगा पहले। तो मैं क्या, मैंने आईडी दिया हुआ है, तो इधर एक आईडी पास कर देता हूँ क्विज बॉक्स करके। लेट्स गो टू quiz.js और इधर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्विज बॉक्स और रिजल्ट बॉक्स भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी पेस्ट करके पहले index.html में उसमें भी आईडी पास करना पड़ेगा। ये जो रिजल्ट्स बॉक्स है इसमें भी आईडी पास करेंगे रिजल्ट्स बॉक्स का और यहाँ पे इसको सिलेक्शन करेंगे रिजल्ट्स बॉक्स। अब क्या करना है, हमने जो है वो
रिजल्ट शो करवाना है, तो एक फंक्शन बना देता हूँ, शो रिजल्ट्स। अच्छा, ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या चल रहा है कि जब तक जो है वो करंट इंडेक्स लेस रहेगा क्विज डॉट लेंथ के, तो ये लोड होते रहेंगे क्वेश्चन। लेकिन जब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके हम क्या करेंगे, शो रिजल्ट्स जो है वो फंक्शन चला देंगे। तो यहाँ पे मैं एल्स में भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन हमारा फंक्शन यहाँ पे कौन सा कॉल होगा, जो हमने अभी बनाया शो रिजल्ट्स का। अब शो रिजल्ट्स में क्या करेंगे, इधर मैं जो हमारा क्विज बॉक्स है उसको हाइड कर दूंगा, और जो हमारा रिजल्ट बॉक्स है उसको शो करवाना है मैंने, ठीक है। तो क्विज जो हमने वेरिएबल बनाया ना क्विज बॉक्स करके, उसका डॉट स्टाइल करेंगे, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और वो करेंगे हम नन। और साथ में क्या करेंगे, जो रिजल्ट बॉक्स है वो जो हाइड किया हुआ है हमने, वो स्टाइल डॉट डिस्प्ले करेंगे, और डिस्प्ले कर दूंगा ब्लॉक। लेट्स सी, अभी इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, फंक्शन हमने चलाना चल रहा है शो रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया, लेट्स ट्राई। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा, ये अपडेट हो रहा है सही से, ओके ठीक है, वो स्क्रीन हाइड हो गया, अब ये वाला शो कर रहा है। अब इसमें हम चीजों को अपडेट करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे स्कोर अपडेट करना है, ठीक है। ये तो अभी जैसा मैं HTML में पास कर रहा है वैसे ही शो कर रहा है, ये परसेंट भी, और मैसेज भी हमने चेंज करना है अभी, ठीक है। फिर हम रीस्टार्ट को इस पे आते हैं। तो ये अब हमें अपडेट करना पड़ेगा, तो पहले इन तीनों को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट में। तो इसी फंक्शन के अंदर ही मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इनका यूज यहीं पे ही होने वाला है। तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और क्लास है, तो डायरेक्ट क्लास से मैं सिलेक्ट करूंगा इंडेक्स डॉट HTML में, जो हमारा ये स्कोर नंबर है ना, ये मैंने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं स्कोर नंबर आ गया, ठीक है, डॉट करके, क्योंकि इट्स अ क्लास। अब डायरेक्ट यहीं पे ही टेक्स्ट कंटेंट करेंगे, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और बैकटिक लगा के। करना क्या है हमने कि लेट मी सी, यहाँ पे हमारा जो स्कोर होगा वो आएगा, ये हमारा टोटल के लिए होगा। तो सिंपल हम इधर क्या करेंगे, इधर स्कोर डाल देंगे, स्कोर क्योंकि हमने प्लस प्लस करवा रहे हैं, वो आ जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, और इधर हमारा लेंथ आ जाएगा क्विज का। तो यहाँ पे करेंगे क्विज डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, इसके लिए ये इस तरह से अपडेट हो जाएगा। अभी हम इसी को कॉपी पेस्ट मार देंगे, परसेंटेज के लिए चाहिए होगा, तो परसेंटेज निकालेंगे वैसे कैसे, इंडेक्स डॉट HTML में, ये हमारा ये पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्विज नंबर के बजाय क्विज देश परसेंटेज है, पहले मुझे परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ऊपर मैं कॉन्स्ट करके एक परसेंटेज बना देता हूँ, और परसेंटेज को इक्वल करेंगे। परसेंटेज कैसे निकलता है, जो हमारा टोटल है, ठीक है, जितना हमने स्कोर लिया हुआ उसको डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो जितना हमारा स्कोर आएगा वो उसको डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, क्विज डॉट लेंथ के साथ, क्विज क्विज डेटा डॉट लेंथ के साथ, क्विज डेटा डॉट लेंथ। और इसको फिर पूरा जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ। परसेंटेज इसी तरह ही निकलता है। बाकी अगर ये पॉइंट्स में हुआ तो हम इसको आप राउंड ऑफ भी करवा सकते हो, मैथ डॉट राउंड इसके ऊपर लगा के। तो इसके ऊपर आप पूरा इसको राउंड ब्रेसेस में डाल को इधर जो है वो मैथ डॉट राउंड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज निकल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देंगे परसेंटेज, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर ये वेरिएबल बना चुके हैं, इसका हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है जी, सही है। इस तरह से हमारा जो है वो नंबर स्कोर नंबर निकल गया, स्कोर परसेंटेज निकल गया। इसके अलावा क्या चाहिए, अब इनको हम यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सेट हो जाएंगे। अब बारी है मैसेज की, ये मैसेज जो है वो हमने सेट करना है। सो लेट मी रिमूव दिस मैसेज, और पहले इसका सिलेक्शन यहाँ पे हम करेंगे। तो लेट मी टेक एन ID रिजल्ट मैसेज,
और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, नहीं उसको उस तरह से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कंडीशन लगाने पड़ेंगे कि अगर परसेंटेज हमारा 60 से अबव हुआ तो अलग मैसेज शो होगा, 70 से अबव हुआ इस तरह से। तो पहले मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा, तो कॉन्स्ट करके लेट्स टेक रिजल्ट मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और आईडी है, सो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे रिजल्ट मैसेज। सही है। अभी हम आते कंडीशन की तरफ, तो यहाँ पे करेंगे इफ अगर जो हमारा परसेंटेज है ना वो ग्रेटर एंड इक्वल हुआ 80 के, तो हम मैसेज क्या शो करवाएंगे, कर्ली ब्रेसेस। तो इसका टेक्स्ट कंटेंट क्या करेंगे, तो इसको लेके डॉट टेक्स्ट कंटेंट वो हम देखेंगे, ठीक है। सॉरी इट्स रिजल्ट, तो मैसेज में अभी यहाँ पे डाल दूंगा, बट पहले मैं कंडीशन बना दूं। एल्स इफ करेंगे अभी, एल्स इफ दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर ये जो है वो 60 से अबव हुआ या इक्वल या अबव, ठीक है। एक और बना लेते हैं इधर, अब बनेगा 40 के लिए, 40 के इक्वल हुआ या अबव हुआ तो हम अलग मैसेज इसमें शो करवाएंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे करेंगे एल्स, उसके नीचे जितने भी हुए तो उनमें यही मैसेज ही शो होगा, तो एंड में करेंगे हम सिंपल इसको एल्स, ठीक है। तो इसमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, एल्स, ठीक है। अब मैसेज हम अलग अलग इनके लिए जो है वो डाल देंगे इनमें, ठीक है। तो अगर 80 से अबव या इक्वल होता है तो हम ये मैसेज जो है वो शो करवाएंगे, कॉमेडी लेजेंड यू टोटली नेल्ड दीज जोक्स। 60 से अबव और इक्वल हुआ तो हम ये मैसेज शो करवाएंगे, 40 के ग्रेटर और इक्वल हुआ ये मैसेज शो करवाएंगे, और एल्स हम उसके नीचे जितने भी हुए ना फिर हम ये मैसेज शो करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे आ गया मैसेजेस। आप कुछ भी इसमें शो करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी हमने बना लिया कंडीशन, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। सो इट्स दिस, ठीक है। पहले हम क्विज बॉक्स को जो है वो डिस्प्ले नन कर रहे हैं, रिजल्ट को ब्लॉक कर रहे हैं, हमने परसेंटेज यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। फिर हम स्कोर नंबर जो है वो चेंज कर रहे हैं, फिर जो है वो परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, फिर हमने रिजल्ट मैसेज को सिलेक्शन किया पहले, फिर हम कंडीशन लगा लिया हमने। अब जरा इसको करते हैं ट्राई, लेट्स गो टू ब्राउजर। फर्स्ट मैंने यहाँ पे करा सिलेक्ट, करेक्ट है, स्कोर 1 हो गया, स्कोर 2 हो गया, स्कोर हो गया 3। तो मैंने 3 से 3 100% आ रहा है, एंड में क्या क्या परसेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला चला इसमें, क्यों, कॉमेडी लेजेंड यू टोटली नेल्ड दीज जोक्स। तो कौन सा चला, ये वाला, क्योंकि 100% 80 से अबव है, तो इस वजह से ये वाला कंडीशन चला है। 1% यहाँ पे लगा लेते हैं सिंबल, ठीक है। लेट्स ट्राई अगेन। अब मैं सारे रॉन्ग अगर ऐड करता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, ये रॉन्ग हो गया, स्कोर 0 है अभी, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो स्कोर क्या होगा, 0%। ओप्स, टाइम टू ब्रश अप ऑन योर डैड जोक्स, ठीक है। सो इधर जो है वो कौन सा वाला चला है, ये लास्ट वाला, क्योंकि ये 40 से भी नीचे है, तो 40 से नीचे ये वाला कंडीशन चला है, सही है। अब ये तो हो गया, अब हम आते हैं जरा रीस्टार्ट क्विज पे। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज। मुझे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को भी क्लोज कर देता हूँ, मुझे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। लेट्स सी, ये हमारा बटन है रिजल्ट रीस्टार्ट का, सॉरी, इसमें एक आईडी पास कर दे। तो पहले आईडी, लेट्स से रीस्टार्ट बीटीएन, पहले करेंगे इसको सिलेक्शन, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस, और इधर मैं आईडी और एलिमेंट का नाम चेंज कर देता हूँ, एंड इट विल बी रीस्टार्ट बीटीएन, और एक फंक्शन अभी बनाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शन में बना देता हूँ रीस्टार्ट क्विज का। रीस्टार्ट में क्या होगा, सारा कुछ अपने एम्प्टी करना है, तो बट क्लिक कहाँ पे लगेगा, क्लिक लगेगा रीस्टार्ट बीटीएन पे। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा, इधर करेंगे रीस्टार्ट बीटीएन,
और जब ये क्लिक होगा तो फंक्शन हम चलाएंगे रीस्टार्ट क्विज वाला। सही है। अब इसके अंदर करेंगे क्या, तो जैसे हमारा क्विज रीस्टार्ट होगा हम सबसे पहले जो करंट क्वेश्चन इंडेक्स है उसको करेंगे 0 दोबारा से, जो हमारा स्कोर है उसको भी दोबारा से जो है वो स्क्रीन नहीं स्कोर है उसको भी दोबारा से जो है वो 0 कर देंगे, और जो हमारा सिलेक्टेड जो आंसर है उसको हम दोबारा नल कर देंगे। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट वाले को हाइड करवा देंगे और उसको फिर शो करवाएंगे। जो हमारा क्विज बॉक्स है ना उसको शो करवाएंगे, रिजल्ट वाले को हाइड करवा देंगे। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इधर रीस्टार्ट में इधर में इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है। तो ये क्विज बॉक्स दोबारा से डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा और रिजल्ट वाले को दोबारा डिस्प्ले नन कर देंगे। ठीक है। और फिर हम लोड करवाएंगे क्विज, तो फिर दोबारा यहाँ पे लोड क्वेश्चन वाला फंक्शन चला देंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन दोबारा से लोड हो जाए। सही है। तो ये हो गया हमारा रीस्टार्ट क्विज वाला फंक्शन, जो कि कॉल कब हो रहा है, जब हम रीस्टार्ट बीटीएन पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। लेट्स गो टू ब्राउजर और नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कोर 0 है अभी, स्कोर 1 हो गया, स्कोर हो गया 2, तो 2 आउट ऑफ 3, 67%, प्रीटी फनी, सॉलिड सेंस ऑफ ह्यूमर। बटन हमारे पास आ गया है, बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ दोबारा से ये रीस्टार्ट हो गया। अब हम कोई एरर नहीं मिल रहा हमें, जो हमने कमेंट करे थे ना बाकी के जो क्विज हैं क्वेश्चंस उनको हम जरा अनकमेंट कर देते हैं। लेट मी अनकमेंट दीज। ओके, इसको मैं करता हूँ क्लोज। ये हमारा रेडी हो गया क्विज एप्लीकेशन। लेट मी क्लोज दिस आल्सो। नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर, लेट्स ट्राई दिस, रिफ्रेश। अभी कोई सिलेक्शन नहीं करा, जैसे मैं कोई सिलेक्शन करता हूँ नेक्स्ट क्विज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिलेक्ट करा मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी भी एक प्रॉब्लम है इसमें। हाँ हाँ, हमने क्या करना है, जो बटन है इसको जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे इस बटन को हाइड करना है। हाइड नहीं होगा तो बगैर ऑप्शन सेलेक्ट किए भी हम क्या कर पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर पा रहे हैं, और ये हमें करेक्ट बता के फिर आगे देखे मूव नहीं कर रहा। तो हमें इनिशियली इसको हाइड करना पड़ेगा जब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। तो ये प्रॉब्लम है इसमें, मैं वही देख रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो ठीक है, हाइड रहेगा, आप यहाँ पे सिलेक्शन करके नेक्स्ट पे जा सकते हो, बट जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें अवेलेबल है आपके पास, तो ये हमें हाइड करना पड़ेगा जब भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लोड होगा। तो ये जो हमारा फंक्शन है लोड क्वेश्चन का, यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट आंसर को नल कर रहे हैं ना, उसके बाद हम इधर जो हमारा नेक्स्ट बीटीएन है ना उसका स्टाइलिंग क्या कर देंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले हम कर देंगे नन। नाउ लेट्स सी, लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी इनिशियली हमारे पास नहीं है, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में मूव करा, अभी देखिए हमारे पास बटन नहीं है। तो आप बगैर सिलेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन करके मुझे जाना पड़ेगा। सही है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करेक्ट वाला सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, ठीक है। अब बिल्कुल बटन सही से वर्क कर रहा है। ओके, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन अब आने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सिलेक्ट करा, ये करेक्ट है, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब हमारे पास आ गया रिजल्ट, क्विज कंप्लीट, योर स्कोर 6 आउट ऑफ 10, 60% है, प्रीटी फनी, यू हैव गॉट अ सॉलिड सेंस ऑफ ह्यूमर। और जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दिस मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कोई एरर वगैरह है नहीं। जैसे हम इसको करेंगे रीस्टार्ट क्विज, दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्विज एप्लीकेशन।